हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना बताया था कि आप उसको कैसे बनाते हैं। एक सिस्टम आपको समझाया था कि वो कैसे बनाया जाता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इस पे करके बता रहा हूँ। मैं आपको 4 अलग अलग क्वेश्चंस करके बताऊंगा जिसमें 4 अलग अलग बैलेंसेस से इसको बना के कैसे बनाया जाता है वो आपको बताऊंगा। तो पहला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर स्टार्टिंग एज पर पासबुक। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हमें जो भी चेंजेस करना है वो पासबुक में करना है इन अकॉर्डेंस विद कैश बुक। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मेरा अगला ट्रांजेक्शन जो है वो ये है कि इशूड चेक्स 15,000 ऑन 15th ऑफ दिसंबर। हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं एज ऑन 31st दिसंबर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 31st दिसंबर तक जो भी ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में और पासबुक में रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है, वो रिकॉन्सिलेशन में नहीं आएंगे। लेकिन अगर एक बुक में ट्रांजेक्शन 31st के पहले रिकॉर्ड हुआ है और दूसरी में बाद में रिकॉर्ड हुआ है तो उतनी ही वैल्यू यहां पर रिकॉन्सिलेशन में आपको दिखानी होती है, ठीक है। तो 15,000 के चेक्स हमने बिफोर 15th ऑफ दिसंबर तक इशू किए हैं, जिसमें से 9,000 के जो चेक हैं वो दिसंबर में प्रेजेंट हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक में आपने जो चेक इशू किए हैं वो 15,000 है, माइनस में बैलेंस गया 15,000 से, ठीक है। जबकि पासबुक में वही ट्रांजेक्शन सिर्फ कितना रिकॉर्ड हुआ है 9,000, राइट। तो दोनों की बुक में जो कैश बुक है और पासबुक में देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ ₹6,000, ठीक है। ये तो चीज समझ में आई कि दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें यहां पर कितने रुपए और प्लस करने होंगे या माइनस करने होंगे। तो बिकॉज ऑफ वी हैव स्टार्टेड आवर क्वेश्चन विद अ पासबुक बैलेंस, इसका मतलब हमारी जो पासबुक है वो कैश बुक को फॉलो करेगी। तो कैश बुक को फॉलो करने के लिए बिकॉज कि कैश बुक में 15,000 माइनस हुआ है तो पासबुक में भी आपको 15,000 ही माइनस करना होगा। उसमें से हम 9,000 हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, हमें 6,000 और माइनस करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहां पे लिखेंगे लेस चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये हमारा है 6,000 माइनस में जाएगा। जैसे ही मैं इसमें से 6,000 माइनस करता हूं फर्दर तो इसमें भी 15,000 माइनस होते हैं और दोनों बैलेंसेस जो हैं वो इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये दोनों बैलेंस इक्वल आ जाएंगे फिर हम अगले ट्रांजैक्शन के बारे में सोचते हैं। बैंक हैज डेबिटेड ₹100 फॉर बैंक चार्जेस। अब ये ट्रांजैक्शन बता रहा है कि बैंक ने पासबुक में या उनकी जो बुक होती है उसमें ₹100 बैंक चार्जेस के माइनस किए हैं। तो एंट्री इज मेड इन पासबुक और ₹100 बैंक ने यहां पे क्या किए हैं, कम किए, ठीक है। अब बैंक में एंट्री हो चुकी है, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो सिंपल सी चीज है कि कैश बुक और पासबुक दोनों सेम बैलेंस नहीं दिखाएंगी, ठीक है। हमें इसको इक्वलाइज करना है। तो कैश बुक जो है वो लोअर साइड में है एज कंपेयर टू पासबुक। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो पासबुक है वो नीचे है और कैश बुक ऊपर है। अब हमें क्या करना है, पासबुक को ऊपर लाना पड़ेगा टू मैच विद द कैश बुक। तो जितना मैंने इसमें माइनस किया है उतना वापस में इसमें क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो यहां पर जो एंट्री होगी वो होगी एड बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस के ₹100 मुझे यहां पे प्लस करने हैं, मैं यहां पे प्लस में लिखूंगा ₹100। उसके बाद मैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ जाता हूं और वो है बैंक हैज क्रेडिटेड ₹850 फॉर इंटरेस्ट। ये जो ट्रांजैक्शन है ये बता रहा है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में, मतलब बैंक में ₹850 की एंट्री क्रेडिट हुई है। क्रेडिट मतलब प्लस हुआ है। तो इसका मतलब बैंक का जो बैलेंस है वो 850 से क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस जो है वो पासबुक से कम है। तो हमें पासबुक को फिर से कैश बुक से मैच करना है। तो चूंकि कैश बुक का बैलेंस कम है तो पासबुक के बैलेंस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और जो 850 हमने यहाँ पे प्लस किए थे उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे लेस क्रेडिट इंटरेस्ट बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया था 850, जिसको हम यहां पे माइनस कर देंगे 850।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो यहां पर है, चेक्स ऑफ ₹1600 रिसीव्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। यहां पर हमने चेक रिसीव किए जिसको हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर चुके हैं। बैंक कॉलम होता है कैश बुक में, तो चेक रिसीव हुआ और उसको हमने बैंक में मतलब कैश बुक में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड भी कर दिया। दैट इंक्रीज द बैलेंस ऑफ कैश बुक। उसके कारण कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। बट ये चेक हमने बैंक में नहीं भेजा, तो बैंक में नहीं भेजा तो देयरफॉर देयर इज नो एंट्री इन बैंक पासबुक, राइट। दोनों बैलेंसेस अगर आप देखते हैं तो कैश बुक का बैलेंस ऊपर है, पासबुक का बैलेंस नीचे है, राइट। तो अब आपको फिर से किसको मैच करना है, किससे, पासबुक को मैच करना है कैश बुक से। तो पासबुक को अगर हम कैश बुक से मैच करेंगे तो हमें पासबुक में ही उतना अमाउंट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। हम यहां पर लिखेंगे चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक। ये चेक हमने रिसीव किया लेकिन बैंक में नहीं भेजा। ये 1600 का चेक है जो हमें यहां पर ऐड करना होगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, अनदर चेक ऑफ ₹2500 दो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक वॉज सेंट टू बैंक एंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑल्सो। एक और चेक हमने रिसीव किया लेकिन वो चेक हमने बैंक में भेज दिया और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई और बैंक में उसका पैसा कलेक्ट भी हो गया, ठीक है। तो जब बैंक भेजा जा चुका है, बैंक में पैसा कलेक्ट हो गया है, इसका मतलब एंट्री बैंक में हो चुकी है और बैंक का बैलेंस क्या हो गया है, बढ़ चुका है, ठीक है। यही ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अभी हम देखेंगे कि पासबुक और कैश बुक के बैलेंस की पोजीशन क्या है। पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा है। अब आपको क्या करना है, पासबुक को कैश बुक से मैच करना है। तो मैच करने के लिए जितना आपने इसमें प्लस किया है उतना वापस आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो दोनों बैलेंसेस बराबर हो जाएंगे। यहां पे हम लिखेंगे लेस चेक सेंट टू बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 2500 रुपीज आपको माइनस करने हैं, यहां पे हम माइनस कॉलम में लिख देंगे इसमें। और उसके बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और 29th of December a check of ₹8,000 was sent to bank but it was not credited till 31st December। हमने एक चेक बैंक में भेजा लेकिन वो बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि हमारी कैश बुक बता रही है कि हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया है लेकिन वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है। मीन्स द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है तो आपको पासबुक के बैलेंस को भी बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज हियर पासबुक इज फॉलोइंग टू कैश बुक। तो उतना हम इसमें भी ऐड कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां पे हम लिखेंगे ऐड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। और ये है 8,000 रुपए का चेक, हमने यहां पे 8,000 प्लस कर देने हैं। उसके बाद आपको दोनों साइड का टोटल लगाना है। यहां पे हम टोटल लगाएंगे 8 से 14 और 1 15, 15,700। यहां पे हम टोटल लगाएंगे 6 2 8 0 5 9350। और अब हम यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश। जब आप पासबुक से शुरू करेंगे तो आंसर जो आएगा वो कैश बुक होगा और आंसर होगा इन दोनों का डिफरेंस। तो 0 5 3 9 6,350 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पासबुक से हमने स्टार्ट किया और कैश बुक के बैलेंस को फाइंड आउट किया, मतलब कैश बुक को फॉलो किया पासबुक ने। अब दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं यहां पे रब कर रहा हूं। आई थिंक सो कि आपको समझ में आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कैश बुक का। तो यहां पर कैश बुक के क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर लिख रहा हूं मैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है विच इज गिवन 5850। इसको हम प्लस कॉलम में लिखेंगे। और अब याद रखें कि मैं यहां पर कैश बुक से बता रहा हूं
तो मैं लेफ्ट में लूंगा कैश बुक को, जो बुक फॉलो करेगी दूसरी वाली बुक को। तो कैश बुक यहां पर और पासबुक यहां पर। अब यहां पर हमारे क्वेश्चन में जो कैश बुक है वो पासबुक को फॉलो करेगी, मतलब एडजस्टमेंट जो भी है वो हमें कैश बुक में करने पड़ेंगे। ठीक है। अ चेक ऑफ ₹5,000 इशूड वॉज पेड बाय द बैंक ऑन 3rd जनवरी। एक चेक हमने इशू किया है, ठीक है, दिसंबर में, लेकिन बैंक में वो प्रेजेंट हुआ है या पेमेंट हुआ है 3rd जनवरी को। इसका मतलब यह है कि कैश बुक में ट्रांजेक्शन 31 दिसंबर या उसके पहले रिकॉर्ड हो चुका है, जबकि 31 दिसंबर तक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो 31 दिसंबर को कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों आपस में टैली नहीं होंगे, उसके लिए हमें रिकॉन्सिलेशन बनाना है। तो यहां पर सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन आ रहा है वो आ रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब टिल 31 दिसंबर इट इज नॉट प्रेजेंटेड। प्रेजेंट तो हुआ है, लेकिन जिस दिन हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उस दिन तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। अमाउंट 3,000 की है। अब आप यहां पे चेक करें कि जब आपने चेक इशू किया तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, माइनस हो गया, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई। इसका मतलब पासबुक के बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है। तो एज पर सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से अगर हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है तो हमारा कैश बुक का जो बैलेंस है वही पासबुक के बैलेंस को फॉलो करेगा। तो अब कैश बुक का बैलेंस नीचे आ गया जबकि पासबुक का बैलेंस स्टिल अभी ऊपर है, तो कैश बुक उसको फॉलो करेगी। तो जितना हमने कैश बुक में माइनस किया है उतना हमें वापस इसमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे ऐड, और ये 3,000 रुपीज हम यहां पे प्लस के कॉलम में डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद हम अगले ट्रांजेक्शन की तरफ जाते हैं। चेक्स अमाउंटिंग टू ₹20,000 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 20,000 रुपए के चेक हमने डिपॉजिट किए, बट इनटू द पासबुक अप टू 31 दिसंबर चेक्स ऑफ ₹14,000 वर क्रेडिटेड अप टू 31 दिसंबर। अब इसको मैं समझा रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू कैश बुक हमने जो चेक डिपॉजिट किए हैं दे आर ऑफ 20,000 एंड अकॉर्डिंग टू पासबुक 31 दिसंबर तक सिर्फ 14,000 की ही एंट्री यहां पर है। तो इसका मतलब यह कि हमने कैश बुक का बैलेंस 20,000 से बढ़ाया है, जबकि पासबुक में सिर्फ 14,000 रुपए ही बढ़ा है। दोनों में के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 6,000 का। ठीक है। यहां तक तो समझ में आया। अब अगली जो चीज है वो ये है कि कैश बुक जो है वो पासबुक को फॉलो कर रही है। तो कैश बुक चूंकि ज्यादा ऊपर जा चुकी है तो उसको उतना नीचे लाना पड़ेगा जितना यहां पर डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसमें 6,000 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे लेस चेक्स इशूड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट किए लेकिन क्रेडिट नहीं हुए, वो है 6,000 रुपीज जो हम यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन हमारा जो है वो है बैंक पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1,500 ऑन 31 दिसंबर बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। पहले हम इसको रब कर दें, जो हमारा पुराना ट्रांजेक्शन था। अब अपन आते हैं अगले ट्रांजेक्शन पर। बैंक ने हमारी तरफ से कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। जब भी बैंक आपकी तरफ से पेमेंट करेगी तो पासबुक में एंट्री होती है और पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। पासबुक का बैलेंस कम हो गया है। अब कैश बुक पासबुक को फॉलो करेगी तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिखेंगे लेस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक ने 1,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, उसको भी हमने यहां पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है। इसके बाद अब हमारा अगला एक और ट्रांजेक्शन आता है, दैट इज अ कस्टमर डिपॉजिटेड ₹9150 डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट। एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक में एंट्री हो चुकी है, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जिसको हमने कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। तो व्हाट हैपेंड इन पासबुक, पासबुक में ये एंट्री हुई और पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि डिपॉजिट हुआ है। ठीक है।
तो अब कैश बुक उसको फॉलो करेगी, तो कैश बुक में भी उतना हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। हम यहां पर लिखेंगे एड डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट 9150। ओके, उसके बाद फिर हम एक और ट्रांजेक्शन की तरफ जा रहे हैं जहां पे लिखा हुआ है अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ ₹7500 was returned by the bank dishonored. The entry of this was not made in cash book. एक बिल हमने डिस्काउंट करवाया था जिसका पैसा हम बैंक से ले चुके थे और वो पैसा हमारे बैंक को डायरेक्टली मिलने वाला था ऑन आवर बिहाफ। मतलब ये कि हमारे पास जस्ट लाइक ऐसे समझें कि हमारे पास कोई चेक आया था जिसका पैसा हमें 1 महीने बाद मिलने वाला था, तो हमने बैंक से रिक्वेस्ट करके उसका पैसा इमीडिएटली ले लिया और वो चेक बैंक को दे दिया। ठीक है, अब 1 महीने बाद उस चेक का पैसा बैंक को मिल जाएगा, बैंक अपने पास रख लेगी, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि 1 महीने बाद जिस बंदे से वो पैसा बैंक को मिलने वाला था उसने बैंक को पैसा नहीं दिया। ठीक है, जब वो बैंक को पैसा नहीं देगा तो बैंक उससे पैसा मांगने के लिए कोई एनफोर्समेंट नहीं करेगी, पैसा हमसे वसूल करेगी, क्योंकि बैंक ने उस चेक का पैसा हमको दिया था, उसको नहीं दिया था। राइट, तो व्हाट द बैंक विल डू, बैंक सिंपली आपके अकाउंट में उतना पैसा क्या कर देगी, माइनस कर देगी। तो बैंक ने उस डिसऑनर्ड चेक का पैसा आपके अकाउंट में क्या कर दिया, माइनस कर दिया, मतलब पासबुक में एंट्री हो गई विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, अब कैश बुक और पासबुक फिर ऊपर नीचे हो गए हैं। यहां पे कैश बुक किसको फॉलो करेगी, पासबुक को। तो चूंकि पासबुक नीचे चली गई है तो कैश बुक को भी आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। और आप यहां पर लिखेंगे डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, और डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड अमाउंट है इसकी 7500, हम यहां पे लिखेंगे 7500 और टोटल कर देंगे, चूंकि एंट्रियां खत्म हो चुकी हैं टोटल कर देंगे। तो 0 5 5 10 8 2 10 9 और 1 10 और 8 18 18,000 यहां पे आ रहा है, 7 और 6 13 और 1 14 और 1 15 15,000 यहां पर आ रहा है। और अब हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि स्टार्ट कैसे हुआ है, कैश बुक से, तो अब जो बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, पासबुक बैलेंस कहलाएगा, दैट इज 3000। ये हमारा एक और क्वेश्चन खत्म हुआ। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर भी खत्म हुआ। ओके, चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा, इसको मैं रब कर रहा हूं फिलहाल। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, उसमें है मेरा क्वेश्चन जो कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस का क्वेश्चन होगा। ठीक है, हाँ ये छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो आप उस बैलेंस को क्रेडिट में लिख देंगे, मतलब माइनस कॉलम में लिख देंगे। बाकी का सेम प्रोसेस से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम यहां पर लिख रहे हैं ये जो बैलेंस है 8500, यहां पे हमने इसको माइनस कॉलम में नोट किया। राइट, और अब हम 1 आफ्टर 1 ट्रांजेक्शंस को लेते जा रहे हैं। और चूंकि मैं कैश बुक से शुरू कर रहा हूं तो यहां पे मैंने कैश बुक रखा हुआ है, यहां पे पासबुक रखी हुई है। अगेन कैश बुक विल फॉलो टू पासबुक। ओके, चेक्स वर्थ ₹1000 वर सेंट टू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किए हैं लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुए हैं। इसका मतलब कैश बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हम यहाँ पर कैश बुक में जब चेक को डिपॉजिट करने की एंट्री करते हैं तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं है। कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ऊपर जा चुका है। ठीक है, कैश बुक पासबुक को जब फॉलो करेगी तो कैश बुक को नीचे आना पड़ेगा। जितना इसमें ऊपर करा था हमने उतना इसमें क्या कर देंगे, वापस माइनस कर देंगे और ट्रांजेक्शन होगा लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ये हमने एंट्री डाली, अमाउंट है 1000 रुपीज, हम इसको माइनस में। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में पढ़ने जा रहा हूं। चेक्स वर्थ ₹2000 वर इशूड बट ओनली चेक्स वर्थ ₹1500 वर प्रेजेंटेड। हमने 2000 के चेक इशू किए हैं। ठीक है, चेक जैसे ही हम इशू करते हैं तो नॉर्मली कैश बुक में एंट्री होती है और क्वेश्चन का ट्रांजेक्शन बता रहा है चेक इशू किए हमने
2000 के, लेकिन बैंक में जो एंट्री है वो 1500 की ही है। जब आप चेक इशू कर रहे हैं तो कैश बुक में एंट्री दिखा रहा है 2000 और बैंक बता रही है 15, देयर इज ए गैप ऑफ ₹500। चूंकि कैश बुक जो है वो पासबुक को फॉलो कर रही है, तो कैश बुक एज कंपेयर टू पासबुक ज्यादा नीचे आ चुकी है, तो जितना ज्यादा नीचे आ चुकी है उतना उसको वापस ऊपर जाना पड़ेगा। आप यहां पर ऐड करेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक हमने इशू किए हैं 2000 के और प्रेजेंट सिर्फ हुए हैं 1500 के, मतलब 500 के चेक प्रेजेंट नहीं हुए हैं, उसकी एंट्री हमें यहां पर दिखानी होगी। हमने यहां पे दिखाई। उसके बाद आते हैं हम, इंटरेस्ट ऑफ ₹75 वॉज डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक जब भी डेबिट करेगी तो बैलेंस नीचे चला जाएगा। क्वेश्चन बता रहा है कि बैंक ने, चूंकि ओडी बैलेंस है, ठीक है, ओडी मतलब आपने लोन ले रखा है, तो बैंक ने आपसे ₹75 का इंटरेस्ट चार्ज किया है, जो कि पासबुक में रिकॉर्ड है। जैसे ही बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी पासबुक का बैलेंस जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि पासबुक का बैलेंस नीचे आ गया है और कैश बुक पासबुक को फॉलो कर रही है, तो कैश बुक में भी उतना बैलेंस हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। हम यहां पर लिखेंगे लेस बैंक इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ₹75। यहां पर हम लिखते हैं 75। इसके बाद हमारा एक और ट्रांजेक्शन, अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, इसका मतलब एंट्री पासबुक में हुई, एंट्री पासबुक में हुई और पासबुक का बैलेंस ऊपर चला गया। कैश बुक विल फॉलो टू पासबुक, पासबुक में भी आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और आप यहां पर ऐड करते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक बाय कस्टमर। बैंक ने जो पैसा डिपॉजिट किया है दैट इज 300 ओनली, तो ये 300। इसके बाद हम आते हैं अगले ट्रांजेक्शन, लास्ट, ₹500 पेड बाय इंश्योरेंस प्रीमियम बाय बैंक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पे किया है डायरेक्टली, इसका मतलब बैंक में एंट्री हुई है, पासबुक में एंट्री हुई है और पासबुक का बैलेंस क्या हो गया है, कम हो गया है, तो कैश बुक के बैलेंस को भी हम कम करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे लेस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया है, ₹500 है, तो हम ₹500 यहां पर भी लेस करेंगे और अब टोटल कर देंगे। ये हो गया ₹800, ये है 5, 7, 10,000 दिस वन, तो यहां पर 5, 7, 2 और ये होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पास। यहां पे कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस था और चूंकि माइनस कॉलम का टोटल ज्यादा है, प्लस कॉलम का टोटल कम है, इसलिए स्टिल जो बैलेंस आ रहा है वो भी नेगेटिव ही कहलाएगा। तो यहां पे हमारी जो पासबुक है वो बता रही है 9275 का नेगेटिव बैलेंस, जबकि सेम डे पर जो कैश बुक है वो 8500 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिखा रही है, ठीक है।